रात के लगभग 2 बजे थे। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ इंसान बेंच पर बैठा था। नाम था अमन। आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि वो सपने थे जो अब उसे चुभते थे। कभी वही सपने उसे जीने की वजह देते थे और आज वही सपने उसे मरने का बहाना दे रहे थे। अमन की उम्र कोई 35 साल के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर जिंदगी के 60 सालों का बोझ साफ दिखता था। झुके कंधे, खाली निगाहें और हाथों में कंपन। ये किसी बीमार इंसान की निशानी नहीं थी, ये टूटे हुए आत्मसम्मान की निशानी थी। एक वक्त था जब अमन भी हंसता था, उसके भी सपने थे। अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार, इज्जत भरी जिंदगी। उसने पढ़ाई में मेहनत की, माँ बाप की उम्मीदों को सीने से लगाया और शहर आकर नौकरी करने लगा। पहली सैलरी जब उसने माँ के हाथ में रखी थी तो माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। उस दिन अमन ने सोचा था, मैं कभी इन्हें रोने नहीं दूंगा, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। शुरुआत में अमन ने खुद को संभाला, सोचा कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। लेकिन एक के बाद एक झटके लगते चले गए। नई नौकरी नहीं मिली, बचत खत्म हो गई, रिश्तेदारों की सलाह ताने में बदल गई, दोस्तों के फोन कम होते चले गए और फिर पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। वो दिन अमन कभी नहीं भूल पाया जब उसकी पत्नी ने कहा था, तुम्हारे साथ रहकर मेरा भविष्य अंधेरे में है। बस वो एक वाक्य उसकी आत्मा को चीर गया। अमन पूरी तरह टूट गया। वो खुद से बात करने लगा, खुद को कोसने लगा। मैं ही नालायक हूं, मैं किसी काम का नहीं, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। वो आईने में खुद को देखता और नजरें फेर लेता, क्योंकि आईना उसे उसका असफल रूप दिखाता था। उस रात अमन बहुत देर तक पुल पर खड़ा रहा। नीचे बहती नदी उसे बुला रही थी। वो सोच रहा था, एक छलांग और सब दर्द खत्म। तभी उसने पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। बूढ़े ने अमन से पूछा, बेटा, इतना टूटा हुआ क्यों बैठा है? अमन पहली बार किसी अजनबी के सामने रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा। कहानी खत्म होने पर बूढ़े ने बस इतना कहा, बेटा, तू हारा नहीं है, तू बस थक गया है। अमन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बूढ़ा बोला, जो इंसान टूटकर भी सवाल करता है वो जिंदा है, जो कोशिश छोड़ देता है वो ही सच में मरता है। उस बूढ़े ने अपना कांपता हुआ हाथ अमन के कंधे पर रखा और कहा, भगवान टूटे इंसान को नहीं छोड़ता, भगवान उसे तैयार करता है। उस रात अमन घर लौट आया। पहली बार उसने खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे धीरे चलूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। उसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। लोगों के ताने फिर भी थे, लेकिन अब अमन ने कान बंद करना सीख लिया था। वो रोज खुद से कहता, आज थोड़ा आगे बढ़ा हूं, यही काफी है। अमन ने समझ लिया था, टूटे इंसान को सहारे की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। उसने खुद को माफ किया, अपने बीते फैसलों को स्वीकार किया और सबसे जरूरी, खुद से नफरत करना बंद किया। धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। आज अमन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वो खुद से खुश है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। वो अक्सर कहता है, अगर मैं उस रात कूद गया होता तो आज की ये सुबह कभी नहीं देख पाता।
कहानी का संदेश, टूटना कमजोरी नहीं है, वहीं से असली ताकत पैदा होती है। अगर आज तुम टूटे हो तो समझो भगवान तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है।